हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम आपके रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश और मैथ की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, एज वेल एज हम जीके भी स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला इनिशिएटिव है आपके लिए कि हम आज से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। और इंग्लिश में भी हम सबसे पहले वोकेबलरी सेक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि वोकेबलरी सेक्शन बहुत वास्ट भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़फुल भी रहता है। हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते रहते हैं, बट जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। और वोकेबलरी सेशन अगर हम अपना थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं तो हमें आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, एज वेल एज इसी तरीके से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रामर सेक्शन भी थोड़ा ठीक हो ही जाता है। वैसे ग्रामर सेक्शन एक अलग चीज़ होती है और वोकेबलरी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बिना वोकेबलरी के आपकी ग्रामर रखी की रखी रह जाती है। तो आज फ्रेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस से, जो कि वोकेबलरी सेक्शन का बहुत ही इजी पार्ट होता है। इजी पार्ट भी होता है और बहुत स्कोरिंग पार्ट भी होता है। अगर आप प्री लेवल को ले लो एसएससी के या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, तो प्री में आपके 2 नंबर की तो कन्फर्म आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस रहती है। इसी तरीके से अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस को ले लो या फिर एसएससी सीपीओ को ले लो, वहाँ पे इंग्लिश का बहुत अच्छा खासा रोल रहता है, क्योंकि मेंस पूरे इंग्लिश में लिखने के लिए आते, मतलब कम ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, तो उसमें इंग्लिश काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो उसमें मिनिमम टू मिनिमम 5 नंबर की आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस या फिर 4 नंबर तक आ ही जाती हैं। अब ईडियम एंड फ्रेजेस अगर मैं हिंदी से रिलेट करके चलूँ तो मुहावरे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ऊँट के मुंह में जीरा और अंधे की लाठी होना। ये कुछ ऐसी ईडियम होती हैं जिन्हें हम अपने बेसिक जो हमारी बोलचाल की भाषा है उससे ज़्यादा कनेक्ट करके समझते हैं। तो इस वाली सीरीज़ में हम कुछ इसी तरीके से अपने अपने से कनेक्शन बिठा करके देखेंगे कि ईडियम एंड फ्रेजेस से किस तरीके से हम उनके कनेक्शन कर सकते हैं जो हमें बेसिकली याद रहे। अगर आपको मैं नॉर्मल बताऊं कि स्नेक इन द ग्रास, इसका ईडियम है तो उसका मीन्स क्या होगा, क्या मतलब निकलता है, तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी निकालने के लिए। अगर मैं हिंदी में इसे बोल दूं कि आस्तीन का सांप, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हिडन एनिमी की बात चल रही है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने कनेक्शन बैठाएंगे ईडियम एंड फ्रेजेस को सॉल्व करने के। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी पहली ईडियम है पास द हेड। फ्रेंड्स, अब हमें देख के पता चल रहा है पास करना टोपी को, यानी टोपी को एक के पास एक करना, एक एक के पास, पास का मतलब देना। तो यहाँ पे अगर टोपी एक एक के सामने करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ मांग रहे हैं, तो यानी पैसे मांगना। तो सिंपल सा मीनिंग क्या निकलता है, पास द हेड का मतलब होता है कलेक्ट मनी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। पहला सेशन है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, हमें भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। सेकेंड इडियम आती है हमारी एप्पल एंड ऑरेंज। अब एप्पल एंड ऑरेंज की अगर बात करूँ मैं, सेब और संतरे देखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। टेस्ट हालांकि मीठा ही होता है दोनों का, लेकिन है तो अलग अलग। यानी एप्पल और ऑरेंज का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। थर्ड यहाँ पे आती है अ फ्रॉग इन समवन थ्रोट। फ्रॉग का मतलब हमें पता है वो मेंढक होता है। थ्रोट का मतलब होता है फ्रेंड्स गला। अगर हमारे गले के अंदर मेंढक फंस जाएगा तो क्या हम अच्छे से बोल पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे रिलेट करना है, धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है उनसे मीन निकालना है कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग निकल जाएगा, अ फ्रॉग इन समवन थ्रोट, यानी किसी के गले में मेंढक का फंसना, यानी बोलने में डिफिकल्टी होना। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर पे आती है हमारी कप ऑफ टी। कप ऑफ टी यार देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। कप, नॉर्मल हमारा कप, और टी यानी चाय का कप। और मोस्टली इंडिया में तो होता ही होता है कि चाय सबकी पसंदीदा होती ही होती है। यानी कप ऑफ टी का मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद की चीज़।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारी इडियम है फ्रेंड्स, हैव टू लेफ्ट फीट। अगर भाई किसी के दो बाएं पैर होंगे तो क्या आदमी अच्छा लगेगा? चलो एक दो पैर, अगर किसी का एक पैर भी होता है तो वो भी थोड़ा क्लमजी लगता है, यहाँ पर दो दो बाएं पैर हो जाएंगे तो वो तो और भी ज़्यादा क्लमजी लगेगा। तो क्लमजी का मतलब है भद्दा लगना। अगर किसी के दो बाएं पैर होंगे तो वो भद्दा लगेगा। ठीक है। 6 वाली हमारी ईडियम है सी आई टू आई। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पिक्चर का सहारा लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर है और एक फीमेल कैरेक्टर है। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। इट मीन्स वो एक दूसरे से सहमत है, तभी तो इतना ज़्यादा क्लोजली है वो। यानी आई टू आई देखना यानी सहमत होना। ठीक है, 7 पे चलते हैं। 7 क्या है फ्रेंड? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स घोड़ा गाड़ी। हॉर्स का मतलब हमें पता ही होता है घोड़ा होता है। अगर आप घोड़ा गाड़ी को आगे जोड़ लो और घोड़े को पीछे जोड़ लो, क्या वो सीक्वेंस सही रहेगा? नहीं ना। क्या होता है कि घोड़ा पहले आता है, फिर घोड़ा गाड़ी लगाई जाती है उसके ऊपर। इसी तरीके से यदि हम घोड़ा गाड़ी आगे कर दें और घोड़े को पीछे रखें तो क्या वो सीक्वेंस मेंटेन हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब है एक एक अलग ही ऑर्डर बन जाएगा। आ रहा है समझ में? यानी उल्टा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास द अल्फा एंड द ओमेगा। फ्रेंड्स हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अल्फा बीटा गामा ओमेगा, यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। यानी पूरा का पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट, मतलब बिगिनिंग से एंड की ओर, यानी स्टार्टिंग से एंड की ओर। नेक्स्ट देखते हैं आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, वुड्स का मतलब होता है जंगल। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जंगल से बाहर। अब अगर हम जंगल से बाहर आ जाएंगे तो इट मीन्स क्या होगा? खतरे से बाहर आ जाएंगे। जंगल में तो मोस्टली जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा खतरा ही रहता है ना। अब जंगल से बाहर आएंगे इट मीन्स हम खतरे से बाहर होंगे, यानी किसी डेंजर सिचुएशन से बाहर आना, आउट ऑफ डेंजर होना। नेक्स्ट हमारे पास है और रेड लेटर डे। अगर आपने फ्रेंड्स फिजिक्स पढ़ी होगी तो रेड कलर को बहुत ही इंपॉर्टेंट दी जाती है फिजिक्स में, है ना। तो रेड रेड कलर का क्या इंपॉर्टेंस है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग हाईलाइटेड दिखता है। तो अगर हम कैलेंडर के अंदर रेड कलर से किसी चीज को मार्क कर देंगे, किसी डे को मार्क कर देंगे, इट मीन्स वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि हम उठाया और मार्क करने चले गए। हम मार्क भी तो उसी करेंगे ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे हमने कैलेंडर को रेड कलर से मार्क कर दिया, है ना। यानी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आई वॉश। आई वॉश, फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। यहाँ पे धूल झोंकने को ही हमें यहाँ पे रिलेट करना है। आंख ही साफ कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे पहले था क्या कि आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, और यहाँ पे क्या है आई वॉश यानी आंखें ही साफ कर दी। इट मीन्स काफी बड़ा धोखा दिया होगा ना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड्स, ये है कैट विशंस। कैट विशंस का मतलब होता है बिल्ली की मूछें। अब बिल्ली की जो मूछें होंगी काफी अट्रैक्टिव होंगी, है ना। आगे देखते हैं। ये तो सेम है कि बिल्ली की मूछें अजब गजब लगती हैं हमें, बिल्कुल इम्प्रेसिव लगती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बटन योर लिप। ठीक है ना। अब बटन योर लिप का मतलब क्या होता है? बटन, बटन से तो हमें किसी चीज को बंद किया जाता है। लिप का मतलब हमारे होंठ होते हैं, यानी होंठों पे अगर हम बटन लगा देंगे तो छोटे बच्चों को कहते हैं भूलना नहीं है, वो अपने लिप्स पे उंगली रखता है ना, कि भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से बटन योर लिप्स यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी हमको रिलेट कर सकते हैं कि बटन योर लिप्स का मतलब होता है शांत होना, क्वाइट होना एकदम। ठीक है, काम होना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ हैंड, यानी हाथ से बाहर। अब मम्मी हमें क्या बोलती है? हाथों से बाहर निकल रहा है, यानी हम उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। जब वो हमें कुछ काम बोलती हैं और हम नहीं सुनते हैं बिल्कुल उनकी, तो वो क्या क्या बोलती हैं कि हाथों से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और ये बिल्कुल सिमिलर सी है, बस हमें थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर इस तरीके की डाल देता है कि गेट आउट ऑफ हैंड्स।
ये इसका भी मीनिंग वही निकलता है। और मोस्टली जितनी भी हम आगे इन फ्यूचर करेंगे वोकैब सेशन करेंगे, वो सारे के सारे ये किसी ना किसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, मतलब एग्ज़ाम में प्रीवियसली आए होंगे स्टेट लेवल के या फिर एसएससी के। तो उसमें आपको मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आलतू-फालतू पढ़ रहे हैं, लेकिन मेथड एकदम यूनिक है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सेम वही आ गई है फिर से, सॉरी। यहाँ पे देखते हैं, हैव अ बटरफ्लाई इन स्टमक। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार पूछी भी जा रही है कि हमारे पेट में तितलियाँ होना। पेट में तितली कब होती है, गुदगुदी कब होती है हमें? जब हम थोड़े नर्वस होते हैं। अब किसी से बात करने जाऊँ, अब हमें पता ही नहीं है बोलना क्या है क्या नहीं बोलना है। जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे भी स्टमक में बटरफ्लाई जैसा फीलिंग हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि पहली पहली वीडियो है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, प्ले विद फायर। अब प्ले विद फायर, प्ले का मतलब होता है खेलना, फायर माने आग। अब अगर हम आग से खेलेंगे, इसका मतलब हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। अब हाथ जलेंगे ना, अगर आग से खेलोगे तो हाथ जल जाएंगे, है ना। तो प्ले विद फायर्स का मतलब होता है टेक अ ग्रेव रिस्क, यानी खतरा मोल लेना, यानी रिस्क में होना। अब देखते हैं फ्रेंड्स, थ्रो इन द टॉवल, यानी टॉवल फेंक देना। अब आपने देखा होगा टेनिस में मोस्टली टॉवल यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं इधर से उधर। टेनिस में और बैडमिंटन में तो उन्हें स्वेटिंग ज़्यादा रहती है, तो वो क्या करता है, अब टॉवल लेके रखते हैं और टॉवल फेंक देते हैं। अब वो रुकेंगे कब, या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा। अब मोस्टली हारने वाला ज़्यादा थकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हारते हैं तो वो टॉवल फेंक देते हैं बस अपना पसीना पहुँच के। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि थ्रो इन द टॉवल, यानी टॉवल फेंकना मतलब वो हार मान लेना किसी के सामने। आ रहा है समझ में? फेंकने से ही हमें रिलेट करना है कि यहाँ पे फेंकने का ही रिलेट हमें ऐसा दूसरे से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर हम किसी चीज़ से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब हार मान रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे देखते हैं, एट होम्स। ये वाली इतनी ज़्यादा इजी है। एट होम, घर पे रहना, घर पर मतलब घर पे रहना। घर पे रहने पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, पूरा का पूरा आरामदायक आरामदायक महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फील एट होम। होम पे कैसा महसूस करते हैं, ये यहाँ पे ही सेम टू सेम वही है, आरामदायक महसूस करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू पोर ऑयल ऑन अन, सॉरी फ्रेंड, एक सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, टू पोर ऑल टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, यानी पानी में तेल डाल देना। पानी में तेल कब डालते हैं, जब अगर हम पानी में तेल डाल रहे हैं, इसका मतलब उसे थोड़ा, उसकी जो पृष्ठ तनाव है उसे कम कर रहे हैं, यानी शांत कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि पानी में तेल डालने का मतलब होता है, पानी में तेल डालने का मतलब होता है गुस्से, किसी के गुस्से को शांत करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, हैंग वंस हेड, यानी गर्दन झुकाना। हैंग मतलब एक तरीके से टांगना भी होता है, तो यहाँ टांगने का सेंस नहीं कर रहे हैं कि गर्दन को टांगना, तो गर्दन को झुकाने का सेंस करेंगे। ये हमें थोड़ा सा रिलेट करना, ऑप्शन के थ्रू आपको देखते ही क्लिक होना चाहिए बस, ठीक है। गर्दन झुकना, अब हमारी गर्दन किसी के सामने झुकती है तो हम कैसा फील करते हैं, शर्मिंदा फील करते हैं, वरना हम गर्दन थोड़ी झुकाते किसी के सामने। आ रहे फ्रेंड समझ में? ठीक है। अब देखते हैं, पेन इन द नेक। अब गर्दन में दर्द करना, मतलब जब कोई हमारी हमें मतलब परेशान करता है तभी तो हमारी गर्दन में दर्द होता है। या हमें कोई परेशान कर रहा है पीछे से आके, छोटे बच्चे जैसे हमें छेड़ते रहते हैं या हम छोटे बच्चों को छेड़ते हैं मोस्टली, तो उनकी गर्दन में, अगर गर्दन में दर्द हो रहा है, इसका मतलब हम तंग कर रहे हैं उन्हें, यानी किसी को तंग तंग करके, परेशान कर करके हमने उसकी गर्दन में दर्द कर दिया। आ रहा है सपने में? नेक्स्ट देखते हैं, टू बी राइट लिप्ड, यानी अपने होठों को एक तरीके से दबाना, ठीक है। अभी हम क्या होता है, जब हम फ्रेंड सर्कल में होते हैं और पहला बंदा बोलता है पार्टी देना है, दूसरा बोलता है नहीं देना है,
तो तीसरा बंदा क्या करता है, हाँ भाई तू बता। तो वो क्या करता है, वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है बेचारा, वो अपने होठों को दबा लेता है। क्यों, वो चुप्पी से आता है कि मैं इसकी साइड बोलूँ या उसकी साइड बोलूँ। तो हमें यहाँ से रिलेट कर लेना चाहिए कि जब हम अपने होठों को भींचते हैं, इसका मतलब हम चुप्पी साधते हैं किसी बात को लेके, हम कहना ही नहीं चाहते उसे कि किसकी साइड लूँ या किसकी साइड नहीं लूँ। ठीक है, तो टाइट लिप्ड का मतलब होता है चुप्पी साधना। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी एक एक हाथ पैर होने पर। अगर हमारे पास एक हाथ और सिर्फ एक ही पैर होगा तो हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे, है ना। अब हमारे खर्चे इस वजह से बढ़ जाएंगे, जब हमारे पास एक हाथ और एक सिंपल पैर होगा तो हमें एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, तो वैसे ही हैंडीकेप हो जाएंगे हम। अब हैंडीकेप हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। अगर हम नॉर्मल रहें तो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हम पूरी की पूरी मतलब जो हमारी नॉर्मल लाइफ है उसे वो कर सकते हैं। लेकिन एक और हाथ, सिर्फ एक हाथ पैर होगा तो वो कॉस्टली हो जाएगी हमारे लिए लाइफ स्ट्रगल करना। तो ऐसा आप हल्का हल्का मतलब ऑप्शन के थ्रू आपको क्लिक करना चाहिए एग्ज़ाम में। बाकी डे बाय डे भाई मेरी भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मतलब इम्प्रूव हो जाएंगी। क्योंकि सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट इडियम है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है सोफ़ा टीवी। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट की जो ईडियम है वो है काउच पोटैटो। काउच का मतलब होता है सोफ़ा, पोटैटो का मतलब होता है आलू। सो काउच पोटैटो का मतलब होता है एक अ पर्सन हु प्रेफर टू वॉच टीवी, यानी एक ऐसा आदमी जो सोफे पे बैठा बैठा बस आलू के चिप्स खाता रहता है। तो वो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, यानी जो टीवी के एडिक्टेड होते हैं, हम उन्हें काउच पोटैटो बोलते हैं। एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके पास जब 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपको मेरी इतनी भी स्टोरी याद रहेगी और पिक्चर के थ्रू अब थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे होंगे तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, है ना। और जो हमारे ऑप्शनल वाले एग्ज़ाम रहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर, उनमें क्या रहता है, ऑप्शन के थ्रू हम एकदम से मतलब छांट लेते हैं कि इसकी सेंस ये वाली आ रही है और ईडीएम का यही मतलब यही बात ईडीएम की सबसे इजी रहती है कि हम तुरंत उनमें से निकाल सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया मिल जाए उनके वर्ड बाय वर्ड का। जैसे हमें यहाँ से पता चल रहा है काउच पोटैटो, आलू, सोफ़ा। तो सोफ़ा टीवी पे मतलब टीवी टीवी को ही देखते हैं लोग सोफे पे बैठ के और चिप्स खाते रहते हैं, और ये हमें ऑप्शन से और भी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये हमारी यार पहली पहली क्लास थी, तो थोड़ा कोऑपरेट करना आप और कोशिश करना एक बार ना समझ में आए 2 बार देखना और प्रॉपर नोट्स बनाना। अगर हम कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम में इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दे, बट वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन वी विल ट्राई। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।